Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students of language, linguistics and literature. आज के इस लेक्चर में हम वदरिंग हाइट्स का थीम डिस्कस करेंगे। इसके मेजर थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। Without wasting time, let's begin. Remember one thing, that it is the most important question. First of all, you have to give here the introduction. You can get the introduction from Emily Bronte as a novelist and from the summary of the novel. The first paragraph which you have to attempt will be the introduction. इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद फिर आप इसको ये हेडिंग्स नहीं लिखेंगे। हेडिंग्स जस्ट याद करने के लिए हैं। लव एंड ऑब्सेशन। The strongest theme in the novel is the passionate and obsessive love, गहरी मोहब्बत, ना ख़त्म होने वाली कबती किस्म की मोहब्बत, between Heathcliff and Catherine. Their love is not gentle, इनकी मोहब्बत नरम नहीं है, or peaceful, it is wild, ये वहशियाना, intense and sometimes destructive, तबाहकुन भी है। Even though Catherine marries Edgar, एडिगर से वो शादी कर लेती है, she says, लेकिन वो कहती है आई एम हीथ क्लिफ, तो मैं तो हीथ क्लिफ ही के लिए ही बनी हूँ। shows that their souls are deeply connected, कि इनकी जो रूहें हैं आपस में मिली हैं। however this deep love turns into pain, लेकिन ये गहरी मोहब्बत दर्द में बदल जाती है, suffering में, because they cannot be together, ये कि इकट्ठे नहीं हो सकते ये। Heathcliff's love becomes obsession, इसकी मोहब्बत खपती हो जाती है, which leads to revenge, जो बदला लेने की तरफ ले जाती है, and cruelty, और जुल्म की तरफ ले जाती है। रिवेंज एंड डिस्ट्रक्शन, बदला और तबाही। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय कैथराइन, जब कैथराइन रिजेक्ट करती है हीथ क्लिफ को, तो हीथ क्लिफ बिकम फिल्ड विद एंगर, तो वो एंगर से भर जाता है, एंड हेट्रेड, नफरत से। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो गुजारता है अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त टेकिंग रिवेंज ऑन दोज हु हर्ट हिम, स्पेशली अर्न शाह जिसने उसे धोखा दिया था, एंड लिंटन फैमिलीज, ही रून्स, वो तबाह कर देता है, द लाइव्स ऑफ देयर चिल्ड्रन टू, उनके बच्चों की जिंदगी भी। बट इन द एंड हिज रिवेंज डज नॉट ब्रिंग हिम पीस, उसका बदला उसे सुकून नहीं देता। दिस थीम शोज, ये थीम बताता है, हाउ रिवेंज कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स, के बदला कैसे जिंदगियों को तबाह करता है, इंक्लूडिंग योर ओन, अपनी भी तबाह कर देता है। वट एवर ही मे प्रीटेंड, ही विशेस टू प्रोवोक एडिगर टू desperation. This quote shows, reflects Heathcliff's cruel nature and how far he goes to hurt other. कि वो क्या करता है कि कैथराइन को भी हर्ट करता है, और कैथराइन ने जिससे शादी की है एडिगर, उसको भी हर्ट करता है, खराब करना चाहता है। नेक्स्ट है जी जनरेशनल सफरिंग एंड रिडम्पशन, कि जो सफरिंग है वो जनरेशन से आगे मुंतकिल होती हैं, और फिर निजात कैसे मिलती है। द नॉवेल कवर्स टू जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन हीथ क्लिफ कैथराइन एडिगर एक्सपीरियंसेस पेन, दर्द को महसूस करते हैं, जेलसी को, एंड ब्रोकन लव। द सेकंड जनरेशन कैथी हैरिटन लिंटन also suffers, but in the end, they find peace, love, and hope. Kathy and Harrington relationship, इन दोनों का ताल्लुक is built on understanding, वो समझ पर मबनी है, and kindness और मेहरबानी पर। Unlike the past, माजी के बरक्स, this theme shows, ये theme show करता है, that love can heal, कि मोहब्बत heal भी कर सकती है, and rebuild what was broken, जो टूट गया था उसको ठीक कर सकती है। They were afraid of nothing together. ये जो कोटेशन है ये शो करती है द हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग लव बिटवीन कैथी एंड हैरिटन। नेचर वेस्ट सिविलाइजेशन, फितरत और तहजीब। एमिली ब्रॉन्टे शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन वाइल्डनेस ऑफ वदरिंग हाइट्स की जो वाइल्डनेस है उसके बारे में ये है, एंड द ऑर्डर ऑफ थ्रश क्रॉस ग्रैंज, और जो थ्रश क्रॉस ग्रैंज में
एक तरतीब और नरमी पाई जाती है, उसके बारे में है। वदरिंग हाइट्स रिप्रेजेंट्स रॉ इमोशन, ये जज्बात को जाहिर करता है, पैशन एंड वायलेंस। वाइल थ्रश क्रॉस ग्रैंच स्टैंड्स फॉर कॉम, ये अमन की अलामत है, रूल्स की एंड सोसाइटी की। दिस डिफरेंस आल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये फर्क जाहिर करता है, द कैरेक्टर्स किरदारों को। हीथ क्लिफ एंड कैथराइन आर वाइल्ड, ये दोनों वाइल्ड किस्म के लोग हैं। हु रेप एंड अनटेम्ड, और अनटेम्ड है। वाइल एडिगर इज जेंटल, एडिगर जो है वो जेंटल है, सिविलाइज्ड है। ही इज मोर माई सेल्फ देन आई एम। दिस शोज कैथराइन कनेक्शन, ये कैथराइन के कनेक्शन को जाहिर करता है, मोहब्बत को, टू हीथ क्लिफ्स के साथ। हु represents द वाइल्ड साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, जो इंसानी फितरत की वाइल्डनेस को जाहिर करती है। Social class and status. In the novel, many choices are based on class. इस नॉवेल में बहुत सारे चॉइसेस हैं जो क्लास यानी तबकाती तकसीम पर बेस करते हैं, सोशल पोजीशन पर। कैथराइन मैरीज एडिगर, एडिगर से शादी करती है, बिकॉज ही इज रिच, कि वो अमीर है, एंड रेस्पेक्टेड, इवन दो शी लव्स हीथ क्लिफ, मोहब्बत वो हीथ क्लिफ से करती है। हीथ क्लिफ इज ट्रीटेड बैडली, इसके साथ जो बुरा सलूक होता है, बिकॉज ही इज पुअर एंड डजंट नो his background. Later, when he becomes wealthy, जब वो अमीर हो जाता है, he uses his power, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, to take revenge, बदला लेने में। ब्रोंटे criticizes the society, ब्रोंटे मुआशरे पर तनकीद करती है, that judges people, जो लोगों को जज करता है, based on wealth, दौलत की वजह से, not character, किरदार की वजह से नहीं। It would degrade me to marry Heathcliff now, वो कौन कहता है जी? ये जो कोटेशन है ये शो करती है क्लास और प्राइड को, कि इट वुड डिग्रेड मी टू मैरी हीथ क्लिफ नाउ, कि अगर मैं, ये कैथराइन कह रही है कि अगर मैं हीथ क्लिफ से मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूँगी तो ये मैं अपने आप को डिग्रेड करूँगी, क्योंकि वो अमीर नहीं है, इसलिए वो एडिगर से शादी कर लेती है। Conclusion. The themes of Wuthering Heights are deep and powerful. The novel explores how love can become obsession, कि मोहब्बत खबती कैसे हो जाती है, how revenge can ruin lives, बदला जिंदगियों को तबाह कैसे करता है, and how society's rules, मुआशरे के कवानीन, can crush real feelings, वो real feelings को तबाह कर देते हैं, but it also shows that hope and healing are possible, कि उम्मीद और जो इलाज है वो भी मुमकिन है, स्पेशली थ्रू द न्यू जनरेशन, नई नस्ल में। एमिली ब्रोंटे यूजेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, गहरे जज्बात जाहिर करती है, नेचर एंड रिच कैरेक्टर्स टू डिलीवर टाइमलेस लेसन देती है अबाउट लव, मोहब्बत के बारे में, पेन एंड रिडेम्पशन यानी निजात के बारे में। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, important topic on the themes of Wuthering Heights. I have tried my level best to teach you people in the best easy way. I'm sure that you will understand it. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, share it with your friends, and also give your opinion in the comment section. Thank you very much.